नमस्कार कुमार, आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी देशवासियों को जैसे मालूम है और जम्मू कश्मीर वासियों को भी मालूम है कि आज 14 फैब है। जी हाँ, 14 फैब, जहां अलग अलग तरह से जुबा इस 14 फैब को मनाते हैं। कुछ वैलेंटाइन का रूप देते हैं, कुछ हमारी माताओं और बहनों को तंग करते हैं। और आज मेरे पीछे जो जूथ खड़ा है, इनका ये मानना है कि हम आज के इस 14 फैब को एक अलग तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जूथ, क्योंकि कहा जाता है कि एक जूथ ही एक ऐसा होता है कि जो देश का सुनहरा भविष्य लिखता है। तो आज ये जूथ हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि इन्होंने हमें ऑफ कैमरा ये चीज बताने की कोशिश की कि 14 फैब को ही पुलवामा अटैक हुआ था, और उस पुलवामा अटैक को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए आज इन्होंने हमसे जो बातचीत की, और बातचीत के दौरान उन्होंने हमें ये बताया कि हम सभी युवाओं को, चाहे वो हमारी युवा लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, तो हमें अपने देश के लिए जो शहीद हुए थे जवान, क्योंकि हम भी अभी बोले नहीं है, पुलवामा का वो अटैक कहीं ना कहीं इन युवाओं में आज भी वो दर्द महसूस होता हमें दिखा। तो मैं आपके साथ ले चलता हूं युवाओं के पास, आखिर इन युवाओं को आज 14 फैब को लेके क्या कहना है। मैं आपको ले चलता हूँ युवाओं के पास, आखिर वो युवा जो 14 फैब को किस वजह से देखता है। वैसे नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम वंश कुमार। बंजी, आज जो 14 फैब है, इस 14 फैब को आप किस वजह से देखते हैं? हम इस नज़र से देखते हैं कि कुछ युवा ऐसे करते हैं कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर हमारा मानना ये है कि इस दिन हमारे 14 फरवरी 2019 को हमारे पुलवामा में हमारे 43 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। हम उनके लिए हम मौन व्रत रखेंगे। और आज के दिन को आप क्या क्या गतिविधियां करेंगे? हमने आज राष्ट्रीय गान किया और हमने उनके लिए मौन भी रखा। हाँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी गतिविधियों से दूर रहें और अपने देश के लिए हित में खड़े रहें। जी, शुक्रिया। और उसी के साथ साथ हमारे साथ जो कुछ युवा जहाँ भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेगा। वैसे आप 14 फैब को लेके क्या सोचते हैं? 14 फेब तो ये है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, और आज की नज़र से देखा जाए तो 14 फरवरी को कुछ और ही अलग अंदाजे से देखा जाता है, और ही गलत नज़र से देखा जाता है। जैसे कि बड़े सारे लड़के हैं जो लड़कियों को वैलेंटाइन डे के लिए परेशान करते हैं, बिना मतलब परमिशन के कुछ ऐसे गलत काम करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए। कि मतलब ये डे है शहीदों को सम्मान करने के लिए, जी, और ये कुछ अलग ही देते हैं जी, इसीलिए। जी, शुक्रिया। और उसी के साथ साथ हमारे साथ समाज सेवक गारा चौधरी जी जुड़ चुके हैं। गारा चौधरी, जैसे इस बच्चे ने कहा कि आज कुछ युवा जो है वैलेंटाइन के रूप में 14 फैब को मनाते हैं, तो इस वैलेंटाइन, पहली तो बात तो मैं ये कहूंगा कि वैलेंटाइन हमारा कल्चर नहीं है, तो आप इसके लेके हम क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो वैलेंटाइन डे के जो पीछे 6-7 दिन आते हैं, रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, पता नहीं कौन-कौन से आज के दिन में ये डे मनाना चालू हो गए छोटे-छोटे बच्चे। लेकिन मैं तो उसका भी बहिष्कार करना चाहूँगा कि ये डे हमारे कल्चर में ना थे, ना है, ना धूम-धाम अभी हम बात करेंगे इन युवाओं के पीछे बैठा हुआ वो चेहरा, कि जो देश के प्रति उन युवाओं को तैयार करता है, और देश में इंडियन आर्मी के लिए तैयारियां किस तरह से जोरों शोरों से उन लोगों के बीच, उनके दिलों के बीच देश प्रेम किस तरह से जगाते हैं। तो उनके बाद चलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर वो 14 फैब को किस नजर से देखते हैं। वैसे नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, ये जो आज 14 फैब है, क्योंकि हमने बच्चों ने भी बता दिया, हमने भी बात कर ली, तो इस 14 फैब को
लेकर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को जय हिंद। सेशन हुआ था सुबह, तो हमने बच्चों को बताया। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि ये वैलेंटाइन डे है जो ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ये इजाज़त नहीं देता है बच्चों को, पर ये हमारा फर्ज बनता है, बच्चों को सिखाएंगे हम अपने बच्चों को। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था आज के दिन, बड़ा एक ब्लैक डे के रूप में हम देखते हैं उसको। एक जवान वर्दी पहनता है, वो अपने घर से पहले अपने देश को रखता है। तो अगर हम उस जवान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसका श्रद्धांजलि नहीं देंगे उसको, तो हमसे मतलब हम उसके लायक नहीं है। मैं सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि आज आप अपने घर में भी बताएं कि आज के दिन पुलवामा अटैक में 43 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आप घर में भी मौन व्रत रखें और उनको याद करें और उनके घर वालों के लिए दुआ करें। जी शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुक्रिया। तो आपने सुना, क्योंकि इन युवाओं के साथ जो चेहरा खड़ा था, तो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि आज के दिन हम सभी लोगों को अपने अपने घरों में एक कैंडल जलाकर, और कुछ ना हो सके तो कम से कम 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए उन शहीद जवानों के लिए मौन व्रत रखें, और इस कल्चर को आप आगे अपने बच्चों में डिलीवर जरूर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उन बच्चों में देश के प्रति देश भावना जागे। और साथ के साथ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आज के दिन हम सभी लोगों को उन 43 जवानों के लिए मौन व्रत जरूर रखना चाहिए। चाहे आपके कोई शिक्षण संस्थान हो, चाहे ऑफिशियल डिपार्टमेंट हो, तो हम लोगों को अपने उस देश के प्रति, उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है। तो मैं भी ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में इस 14 फैब का जो दिन था, वैलेंटाइन का दिन, उस वैलेंटाइन को हटाकर ब्लैक दिवस के रूप में मनाया जाए, जिससे कि तमाम युवा आज जो वैलेंटाइन का रेड रोज लेके घूमते हैं, तो वो अपने साथ ब्लैक कलर का रिबन लेके ब्लैक डे के रूप से मनाए, जिससे हमारे इन जो 43 जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक पर, सदा सदा के लिए उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि मिलती रहेगी। तमाम और बड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद।